बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। अज आखां वारे शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल, ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारे शाह नूं कहन। उठ दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी जनाब। अमृता प्रीतम 31 अगस्त 1919 को गुजरांवाला में पैदा हुई। पेशे के लिहाज से वो एक शायरा और नावल नगार थीं। उनकी 100 से ज़ायद किताबें शाया हो चुकी हैं, जिनमें शायरी के अलावा कहानियों के मजमूए, नावल और तनकीदी मज़ामीन भी शामिल हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम के हवाले से उनका एक मशहूर नावल पंजर है और उसी नावल पर एक फ़िल्म भी बनाई जा चुकी है। वो भारतीय अवान बाला की रुकन भी रही हैं और इन्हें पद्मश्री का एजाज़ भी हासिल हुआ। अमृता प्रीतम पंजाबी अदब की अजीम शायरा थी। उसने अपने महबूब के नाम आखिरी ख़त लिखा, और वो महबूब कौन था उसका ज़िक्र हम ख़त पढ़ने के बाद करेंगे। नाजरीन, आज हम आपको अमृता प्रीतम का वो आखिरी ख़त पढ़ कर सुनाते हैं जो उन्होंने अपने महबूब को लिखा था। ये ख़त नहीं, एक शाहकार था। मुलाहिज़ा फरमाइए। वो कहती हैं, मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तुम्हारे ख्यालों की चिंगारी बनकर तुम्हारे कैनवस पर उतरूँगी, या शायद तुम्हारे कैनवस पर रेखा बनकर खामोश तुझे देखती रहूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की रो बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूँगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊँगी। पता नहीं कैसे किस तरह, पर तुझे ज़रूर मिलूँगी। ये पानी की बूंदें तेरे जिस्म पर मलूँगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूँगी। मैं और कुछ नहीं कहूँगी, इन दागों को समेटूँगी। मैं तुझे फिर मिलूँगी, कहाँ कैसे पता नहीं, पर मैं तुझे फिर मिलूँगी। अमृता प्रीतम ने सिर्फ़ तारीख़ का मुतालिया नहीं किया, बल्कि तारीख़ का जबर और जुल्म भी बर्दाश्त किया। उन्होंने तारीख़ को लाश की तरह देखा। अमृता उस तारीख़ का हिस्सा बनी जिसने 1947 में लाखों इंसानों को बग़ैर किसी गुनाह के मार दिया। मरने वालों के बारे में मंटो ने कहा था, ये मत कहो कि 1 लाख मुसलमान और 1 लाख हिंदू मारे गए, ये कहो 2 लाख इंसान मारे गए। अमृता ने तक़सीम हिंद के दौरान मरने वाले इंसानों के दर्द को अपनी एक लाजवाल और शाहकार पंजाबी नज़म में बयान किया था। इस नज़म में उसने कहा था, अज आखां वारे शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल। 1947 में पंजाब 2 हिस्सों में बट गया था, जिसके बाद दोनों तरफ से हिजरत शुरू हुई। मुसलमानों और सिखों के दरमियान फसादात शुरू हो गए। बहुत कत्लो गारत हुई, खून की नदियाँ बह गई, हज़ारों इंसानी जानें ज़ाया हुई। अमृता प्रीतम ने बज़रिया ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया हिजरत की। ये नज़म अमृता ने उसी ट्रेन के सफ़र के दौरान लिखी। अज आखां वारे शाह नूं कित्थों कबरां विचों बोल। ये मशहूर नज़म भारतीय पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब दोनों जगह बहुत मकबूल हुई। ये नज़म पाकिस्तानी पंजाबी फ़िल्म करतार सिंह में भी शामिल की गई, जिसे अनायत सैन भट्टी ने पढ़ा। वारिस शाह का ताल्लुक़ भी पंजाब से था और अमृता का ताल्लुक़ भी पंजाब से था, इसीलिए अमृता को वारिस शाह से ख़ास लगाव था। इस नज़म में अमृता ने वारिस शाह को मुखातब किया है, जिन्होंने पंजाबी मोहब्बत की सबसे मकबूल दास्तां हीर रांझा लिखी। इस नज़म में अमृता वारिस शाह से दरख्वास्त करती हैं कि वो अपनी कब्र से उठें और देखें, इस वाक़या को महफूज करें और देखें जिस पंजाब में आपने मोहब्बत की लाजवाल दास्तानें लिखी, आज उसी पंजाब में खून की नदियाँ बह रही हैं, कत्लो गारत हो रही है। इस वाक़या को भी हीर रांझा की तरह महफूज करो और उठो देखो अपने पंजाब को। तकसीम के बाद अमृता पाकिस्तान से दिल्ली चली गई, लेकिन अपना दिल पाकिस्तान में उस अजीम शायर के सुपुर्द कर आई जिसे दुनिया साहिर लुधियानवी कहती थी। लाहौर के पास प्रीत नगर नाम का एक इलाका था। अमृता किसी तकरीब में वहाँ गई और साहिर से मोहब्बत कर बैठी। शायद उस गांव में उन्होंने साहिर को पहली मर्तबा देखा था। अमृता कहती हैं कि साहिर के लफ्ज़ों में जादू था या उसकी खामोश नज़रों में, जिसकी वजह से साहिर से इश्क हो गया। साहिर और अमृता का मसला ये था कि दोनों ज़ाती ज़िंदगी के बोझ तले दबे थे, जिसकी वजह से दोनों की शादी ना हो सकी। फिर अमृता की ज़िंदगी में एक और इंसान आया, उसका नाम अमरोज़ था।
अमरोज़ जानता था कि अमृता और साहिर एक दूसरे से इश्क करते हैं, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। वो कहता था अगर साहिर को इससे इश्क है तो मुझे इससे इश्क है, इसमें अमृता का क्या दोष। फिर ये तीनों आपस में मिलते जुलते भी थे। अमृता कहती थी खुदा मारना मुझे चाहता था, मार साहिर को दिया। साहिर की मौत पर अमृता बिखर कर रह गई। इंद्रजीत, जिसे दुनिया अमरोज़ के नाम से जानती है, ये अमरोज़ अमृता का ऐसा आशिक बना जिसकी कोई मिसाल नहीं। नई सदी आ रही थी, पुरानी सदी जा रही थी। अमृता प्रीतम 80 साल की हो चुकी थी। अमरोज़ उनके साथ था। 31 अक्टूबर 2005 को वो इंतकाल कर गई। अमृता ने आखिरी खत अमरोज़ के नाम लिखा था, मैं तुम्हें फिर मिलूंगी कहीं किस तरह नहीं जानती। ये दिन अमरोज़ के लिए बहुत दर्दनाक था। अमृता ने जिससे इश्क किया वो तो मर चुका था, और जिसने अमृता से इश्क किया उसकी गोद में अमृता ने दम तोड़ दिया। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।